बोटनी वाले ना। ये राजेश सर से। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार। मैं दिव्यांश गहरी आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी गुरुजनों का और सभी यहाँ विद्यार्थीगण जो मौजूद है सभी का मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से। और आज जैसा कि आपको पता है कि शिक्षक दिवस हम मनाने जा रहे हैं, ठीक है। वैसे तो अगर दुनिया में जो वर्ल्ड टीचर डे जो मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाते हैं, बट अपने जो भारत में 5 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि अपने 5 सितंबर के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो पूर्व राष्ट्रपति थे और बहुत ही महान शिक्षाविद भी थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपन क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं ना। हालांकि अपने भारत में तो 2 दिन अपन सेलिब्रेट करते हैं, गुरु पूर्णिमा भी सेलिब्रेट करते हैं और शिक्षक दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है ना। शिक्षकों का, सभी जो गुरुजन है उनका सम्मान होना चाहिए, तहे दिल से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि शिक्षक जो है बहुत ही नोबल जॉब मानी जाती है और वो समाज और पूरे देश को तैयार करते हैं। आज आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो कहीं कहीं ना कहीं कल आप भी एक समाज और एक पूरे देश का निर्माण करेंगे, है ना। तो ये बहुत ही जिम्मेदारी वाली नौकरी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो सभी गुरुजनों के प्रति एक कृतज्ञ भाव होना चाहिए, ठीक है। जैसे नेचर में भी आप देखते हैं कि जब कोई पौधा है वो जमीन से न्यूट्रिएंट लेके बढ़ता है ना, और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो वापस फल गिराता है, मतलब नेचर को वो प्रोवाइड करता है। मतलब कि आप में एक नेचर में भी ये कृतज्ञता वाला भाव होता है कि एक बादल बना है समुद्र से या पानी से, बादल जब उठता है तो वो बादल वापस वर्षा कहाँ करता है, जमीन पे करता है नहीं। यानी कि नेचर को वो चीज दे रहा है, तो ये देने का जो भाव है ये एक टीचर में होता है, एक शिक्षक में ये गुण होता है कि वो अपने से हजारों लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए और लाखों लोगों को तो भला कर पाए, है ना। तो ये देने का और ये कृतज्ञता का जो भाव होता है बहुत ही बड़ा भाव होता है। और इसमें इसी के तहत आज का जो दिन है वो ग्रेटिट्यूड शो करने का दिन है कि आप जो जिन गुरुजन से पढ़ रहे हैं या पढ़े हुए हैं उनके प्रति आपको एक आपके मन में एक सम्मान और आदर का भाव होना चाहिए, है ना। इसी उपलक्ष्य में आज हम शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करने वाले हैं ना। तो आपकी जो भागीदारी है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है ना। तो इसलिए मैंने कहा है कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, भाग लीजिए, ताकि क्या है कि आप भी भावी शिक्षक बनने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा रोल होता है ना। और शिक्षक जो है ये तो इसमें तो आप, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो फिर आप जो सोच रहे हो उस लेवल तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। इसीलिए आज का जो शुभ अवसर पर आप अपनी भागीदारी दर्ज करवाएं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन महासरस्वती वंदना करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं रिपीट बोलूंगा और आपको मेरे साथ में रिपीट करनी है, ठीक है। चलिए। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वर की देवी संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे, हम हैं अकेले हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी,
वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, अज्ञानता से हमें तार दे मां, उजालों का हमको संसार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां। चलिए, मां सरस्वती को वंदन करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट आएंगे, सबसे पहले प्रोसीजर ये रहेगा, वो अपना नाम बताएंगे। उसके बाद में जो भी आप गीत है, कविता है, कोई पोएम, जो स्पीच है वगैरह आप देना चाहे तो वो आप देंगे, है ना। और आपको सेंटर में खड़ा रहना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा आनंद मिनारिया। वो आपके सामने आ रहे हैं गीत और स्पीच लेके, तो बहुत बहुत स्वागत करिए जोरदार ताली बजाकर। हेलो, बंद। हेलो, हेलो। मेरा नाम आनंद मिनारिया है। मिनार से हूँ मैं। बर्ड विलेज के नाम से विख्यात है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज शिक्षक दिवस है। और हम सभी का एक कर्तव्य बनता है कि हम अ, हमारी जो कृतज्ञता है वो उनके प्रति प्रकट करें। एक चीज़ जो मैंने सीखी है अभी तक टीचर से, और मेरे एक्सपीरियंस है कि हम किसी से भी कुछ भी सीखते हैं, और हमें कोई अगर पढ़ा रहा है या सलाह दे रहा है, जब तक उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में रिस्पेक्ट नहीं है, वो हमें कुछ भी बता रहा है, हम वो कभी अर्जित नहीं कर पाएंगे। और अगर अर्जित कर भी लिया तो वो हमारे काम नहीं आएगा, शून्य होगा वो। मतलब कोई भी अगर आपके समक्ष अगर कभी भी आता है, या आप अगर कहीं जाते हो, या अगर आप कभी टीचर बनते हो या मैं कभी बनता हूँ, तो अगर हमसे अगर कोई सीनियर है या कोई भी है, सीखना ये नहीं कि सिर्फ बुक्स का ज्ञान हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती, मुझे नहीं आती। तो गुरु हर रूप में है। भगवान ने भगवान तो देखो किसी ने देखे नहीं है। तो एक तो उन्होंने बनाया माँ को, और दूसरा उन्होंने बनाया गुरु को। क्योंकि गुरु वह साधन है जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। जैसे मीरा थी, तो उनके भी गुरु थे रैदास जी, और अंतिम में फिर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई और ख्याति प्राप्त हुई। तो इसी पर एक गीत जो है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। अगर आपको आए तो मेरे साथ आप भी गुनगुना सकते हो। पहले तो आपके अंदर मुझे जोश वगैरह थोड़ा सा है जो नज़र नहीं आ रहा, आधे नींद में मेरे को लग रहे हैं। तो
थोड़ा सा जयकारा बोल लेना, भगवान का ही बोल लेना। बोल सांवरिया सेठ की। मजा नहीं आया। बोल सांवरिया सेठ की। बोल अम्बे मात की। बोल अपने माता पिता गुरुजनों की। गुरु गोबिंदो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोबिंदो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। यह तन विष बेलरी गुरु अमृत की खान। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरा तो भी सस्ता जान। गुरु गोबिंदो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोबिंदो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। थैंक यू। हेलो। बहुत ही शानदार उद्बोधन रहा और गीत भी शानदार गाया इन्होंने। गुरु गोविंद दोनों खड़े, अगर गुरु, इसका अर्थ ये है कि जब गुरु और गोविंद, गुरु का मतलब जब आपके जो टीचर है, मेंटर, आपके पास अगर दो ऑप्शन है कि गुरु और गोविंद मतलब भगवान, दोनों आपके सामने खड़े हैं, तो आप उन दोनों में से किसको चुनेंगे? तो इसमें बताया कि आप गुरु को चुनेंगे, क्योंकि गुरु आपको भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं ना। बहुत ही शानदार इन्होंने गाया और स्पीच भी शानदार रही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी कड़ी में आगे मैं इनवाइट कर रहा हूं हेतल राव को स्पीच के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। Good morning, everyone. गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वराय गुरुरे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं इस मंच के माध्यम से मैं अपने उन तमाम गुरुजनों को नमन करना चाहूंगी जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और मंच पे कुछ बोल सकूं, इस काबिल बनी हूँ। यहाँ पर उपस्थित गुरुजन जिनमें मेहता सर से ही मुझे अब तक पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बाकी अन्य दो गुरुजन और यहाँ पर जितने भी आप सब बैठे हैं भावी शिक्षक, आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु एक ऐसा व्यक्ति है जिसके गुणों का वर्णन करना असंभव है, क्योंकि गुरु के अंदर इतने गुण होते हैं कि हम उनके किन किन गुणों का वर्णन करें। तो उसी के संबंध में मैं 4 पंक्तियां कहूंगी कि यदि मैं संपूर्ण धरती को कागज बना लूं, वसुंधरा के सारे जंगलों को काट कर कलम बना लूं, सातों समंदर के पानी को यदि शाही बना लूं, फिर भी गुरु के गुणों का वर्णन करना असंभव है। गुरु एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको जीरो से लेकर हीरो बनाता है। माता पिता के बाद गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको अपने जीवन में सफल होता हुआ देखना चाहता है। बाकी कोई आपका कितना ही अपना क्यों ना हो, आपकी सफलता देखकर एक पल के लिए भी उसके मन में जलन की भावना आ ही जाती है। लेकिन गुरु हमेशा ये चाहता है कि मेरा विद्यार्थी मुझसे भी ज्यादा आगे बढ़े।
मैं यहाँ पर बाकी टीचरों से पढ़ी नहीं हूँ, मुझे यहाँ आए लगभग 1 महीना हो गया है और इस 1 महीने के दौरान मैंने मेहता सर को जितना जाना है, उनके बारे में जितना सुना है, उसी के आधार पर मैंने इनके लिए कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश की है, वो मैं आप सबके सामने शो करने वाली हूँ। सर, ये पंक्तियां आपको डेडिकेट है, सुनिएगा ध्यान से। फिजिक्स की डेरिवेशन हो या केमिस्ट्री का इक्वेशन, फिजिक्स की डेरिवेशन हो या केमिस्ट्री का इक्वेशन, जूलॉजी में जाइगोट हो या बॉटनी का वाटर एब्जॉर्प्शन, हर एक फंडा क्लियर करवाते हो आप, नॉलेज का है आपके पास भरपूर कलेक्शन। थॉर्नडाइक की थ्योरी हो या रॉबर्ट गेने का सोपान, थॉर्नडाइक की थ्योरी हो या रॉबर्ट गेने का सोपान, चुटकियों में याद हो जाता है, ट्रिक्स होती है आपकी इतनी महान। आपकी बातें और आपकी मुलाकातें हौसला हमारा बढ़ाती है, आपकी बातें और आपसे मुलाकातें हौसला हमारा बढ़ाती है। आई कैन डू इट वाली फीलिंग अब हमको भी आती है, आई कैन डू इट वाली फीलिंग अब हमको भी आती है। सुबह से लेकर शाम तक लगातार आप क्लासेस लेते हो, सुबह से लेकर शाम तक लगातार आप क्लासेस लेते हो, अपने स्टूडेंट के लिए हर पल अवेलेबल रहते हो, ना चेहरे पर शिकन ना कभी थकान लाते हो, इतना वर्क प्रेशर होने के बाद भी आप कैसे मुस्कुराते हो। अब ये जो अंतिम 4 लाइनें हैं वो ना सिर्फ मेरी बल्कि यहाँ बैठे हर एक स्टूडेंट की आपसे ये रिक्वेस्ट है कि गलती अगर हमसे कुछ हो जाए तो करना आप करेक्शन, गलती हमसे कुछ हो जाए तो करना आप करेक्शन, कभी टूटने लगे हिम्मत तो बनना आप मोटिवेशन, भटक जाए कभी राह से तो दिखाना आप सही डायरेक्शन, हम भी मान बढ़ाएंगे आपका लेकर एग्जाम में सिलेक्शन। मैंने अपने जीवन में, मेरे जीवन में बहुत सारे टीचर्स आए हैं, हर किसी ने अपने अपना योगदान दिया होगा मुझे यहाँ तक पहुंचाने में, पर सच में मैंने इनके जैसा मल्टी माइंडेड पर्सन पहली बार देखा है कि कोई व्यक्ति फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों कैसे पढ़ा सकता है। अगर किसी की फिजिक्स अच्छी है तो बायो वीक होनी चाहिए, बायो में अच्छा है तो फिजिक्स थोड़ी कमजोर होनी चाहिए, और ये तो साइको भी पढ़ाते हैं। मैं एक गुरु होने के नाते मैं इनमें जो गुण देखे, मैं कोशिश करूंगी कि जो तारीफ आज यहाँ खड़ी होकर मैं इनकी कर रही हूँ, कल को मैं भी इनके जैसी बन पाऊं। और अंतिम लाइनों में मैं ये कहना चाहूंगी कि गुरु सिर्फ वही नहीं होता जो ब्लैक बोर्ड पर आपको ज्ञान दे रहा है। अगर आपको आपके जीवन में किसी से भी, छोटे बच्चे से या किसी बड़े से कुछ भी सीखने मिले तो वो आपका गुरु ही है। और जैसा कि वो भैया ने बताया कि अगर हम कोई सिखा रहा है तो जब तक अपने मन में उसके प्रति रिस्पेक्ट है तो ही हम कुछ सीख पाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति हमको कुछ सिखा रहा है, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अंतिम लाइन जो मैं अपने जीवन में फॉलो करती हूँ, चाहूंगी कि मैं आपको भी बताऊं कि हम किसी एक व्यक्ति से सब कुछ नहीं सीख सकते। ध्यान से सुनना, बहुत गहरी लाइन है कि हम किसी एक व्यक्ति से सब कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति से कुछ ना कुछ अवश्य सीख सकते हैं। हमारे जीवन में बचपन से लेकर बड़े होने तक न जाने कितने लोग आते हैं, माता पिता, समाज, रिश्तेदार, दोस्त, गुरु, तो हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाले की बुराइयां ना देखकर हम केवल उसकी अच्छाइयाँ देखें और उन अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, ताकि हम भी परफेक्ट ना सही लेकिन एक यूनिक इंसान बन सके। एक बार फिर से तहे दिल से यहाँ पर विराजमान गुरुजनों एवं सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत ही शानदार इन्होंने उद्बोधन दिया और कविता भी बहुत शानदार डॉक्टर मेहता सर को डेडिकेट करी है ना। देखिए, आप में जो क्रिएटिविटी है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो आप अपने जो आर्ट है उसके थ्रू आप दिखा सकते हैं। जैसे इन्होंने बहुत ही शानदार कविता लिखी, इसमें सारे जो निचोड़ है वो इन्होंने डाल दिया। बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन, अच्छी क्रिएटिविटी इन्होंने शो करी और विचार भी अच्छे रखे। इन्होंने जो शिक्षक की परिभाषा बताई कि सिर्फ शिक्षक वो नहीं जो सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है, आप कहीं से भी किससे भी कोई भी चीज सीख रहे हैं तो वो सब अपने गुरु या शिक्षक ही है ना, कहीं ना कहीं पे। क्योंकि
हम अपनी पूरे जीवन में कितने ही लोगों से मिलते हैं, कहीं ना कहीं से छोटी छोटी बातें अपन सीखते जाते हैं। अगर ये लर्निंग वाला एटीट्यूड अगर आपने डेवलप कर लिया तो आप लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हैं ना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शानदार उद्बोधन और पोएट्री इन्होंने बताई। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। तो इसी क्रम में आगे मैं इनवाइट कर रहा हूं नंदिनी कुंवर भाटी, आपके सामने आ रहे हैं और एक स्पीच लेके आ रहे हैं। सम्मानित मंच, समस्त गुरुजन और मेरे सहपाठीगण जो कि भावी शिक्षक है, सभी को मैं नंदिनी कंवर भाटी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। शिक्षक दिवस हम बचपन से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, तो अपन थोड़ा सा बचपन की बात करते हैं। तो शिक्षक दिवस अपने लिए बहुत स्पेशल होता है। क्यों? क्योंकि हम जब सीनियर क्लासेस में आ जाते थे तो हम टीचर्स बन के उनकी जिम्मेदारियां जो होती थी वो स्कूल की हम संभालते थे। तो हमें उस दिन रियलाइज होता था कि टीचर बनना कितना मुश्किल है। वो 40 से 50 बच्चों की क्लास, जिसमें सब बच्चे अलग अलग होते हैं, कोई भी एक जैसा नहीं होता है। कोई ब्रिलियंट माइंड होता है तो कोई स्लो लर्नर होता है। तो हमें हर एक स्टूडेंट की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ाना होता है और सबको समझ में आ जाए ये भी हमें क्या करना होता है, इंश्योर करना होता है। तो जब आप स्कूल का टाइम शुरू होता है और ख़त्म होता है, उस पूरे ड्यूरेशन में टीचर हमें पढ़ाता है और पढ़ाने में आप हमेशा ध्यान दोगे कि टीचर खड़ा रहता है। तो आप उसका पढ़ाने के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके अलावा जो ऑफिस वर्क होता है उसे वो भी करना होता है। तो आप जब ये इस बेंच वाले एरिया से जब आप इस मंच पे आते हो तो आपको पता पड़ता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो वजन जो होता है वो कितना ज़्यादा होता है। टीचर्स का अगर अपन सम्मान देने के लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसके पीछे वजह ये भी है कि आप टीचर्स जो होते हैं उन्होंने हमेशा देना ही सीखा है। वो अपना नॉलेज डिलीवर करने के लिए हमेशा अपने आप को अपडेट करता रहता है कि वो नई चीज़ें सीखे और किस तरह से वो स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल हो सके। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। नंदनी ने बहुत ही अच्छे अपने विचार रखे है ना। टीचर जो होता है उसमें एक कृतज्ञता का भाव होता है, यानी कि वो हमेशा देश और समाज की भलाई के बारे में सोचता है। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि टीचर एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है जिसमें क्या होता है, देश और समाज का आप निर्माण कर रहे हैं, तो आपके हाथ में बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। तो एक मैं किस्सा आपको सुनाना चाहूंगा, उसके बाद में नेक्स्ट आपके सामने आएंगे स्पीच देने के लिए। सबसे पहले एक बार तो कमलेश आ जाए, अपना प्राइज आप ले ले एक बार। कमलेश, सॉरी, आनंद मिनारिया, जल्दी से आ जाए। तालियां बजाइए जोर से। थैंक यू। चलिए, एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। आपने महाभारत सुनी होगी है ना। एक बार नेट पे मैंने पढ़ा था, महाभारत से रिलेटेड ही एक किस्सा है। इसमें क्या है कि देखिए, पहले मैं परिदृश्य आपको बता देता हूँ, सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि कौरव और पांडव रण में खड़े हुए हैं, कुरुक्षेत्र की में खड़े हुए हैं और लड़ाई हो रही है, ठीक है, वहां पे मतलब होने वाली है। मतलब उनको जो पांडव है उनको वनवास हो चुका है और वो वापस आ चुके हैं। और वो जब भगवान कृष्ण को भेजते हैं कि शांति का संदेश लेने देने के लिए, बट दुर्योधन मानता नहीं है। फिर अल्टीमेटली बात आ जाती है युद्ध पे और कुरुक्षेत्र में खड़े हुए हैं। फिर अर्जुन जो है, अर्जुन थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है। अर्जुन कंफ्यूज है कि मेरे सामने मेरे अपने ही खड़े, तो मैं कैसे लड़ूंगा, ठीक है। तो भगवान कृष्ण वहां पे अर्जुन के सारथी, आपको पता ही होगा, एक तरफ तो दुर्योधन की सेना है, ठीक है, कौरव है और दुर्योधन की सेना है, और एक तरफ जो है 5 ही पांडव है, ठीक है। और पांडव में जो कौन लीड कौन कर रहा है, उधर तो दुर्योधन लीड कर रहा है और इधर अपने अर्जुन लीड कर रहा है ना।
हाँ, तो परिदृश्य आपको समझ में आ गया होगा। कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, एक तरफ कौरव है, कौरवों की सेना है और उसको कौन लीड कर रहा है? दुर्योधन लीड कर रहा है। और इधर पांडव खड़े हैं, पांडवों की सेना को कौन लीड कर रहा है? अर्जुन लीड कर रहा है, ठीक है। बट अर्जुन क्या है, कंफ्यूज हो रहा है कि एक तरफ मेरे अपने ही खड़े तो उनको, उनके सामने मैं कैसे लड़ाई करूं, ठीक है। तो कृष्ण भगवान जो है, कृष्ण भगवान और अर्जुन का जो रिश्ता है वो फ्रेंड भी है और वो मतलब ब्लड रिलेशन में भी है उनके, है ना, चचेरे ममेरे कुछ भाई भी लगते हैं और उनके गुरु भी है, एज ए मेंटर भी है यहाँ पे, है ना। कृष्ण भगवान खुद युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, उनकी जो सेना है वो तो दुर्योधन को दे दी उन्होंने और खुद वो मेंटर कर रहे हैं और सारथी के तौर पे अर्जुन की तरफ या पांडवों की तरफ है ना। ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज है कि मैं कैसे लड़ूंगा, क्योंकि मेरे सामने मेरे अपने ही है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, पांचों पांडव में आपको पता होगा युधिष्ठिर जो है इनको वो बहुत ही संयमी है। सब युधिष्ठिर का जो कैरेक्टर है उसमें बहुत ही ज्यादा पेशेंस है, पहाड़ जैसा पेशेंस बोल सकते हैं ना। इतना संयम है कि वो बुरी से बुरी कंडीशन आ जाएगी तो भी उनका मतलब डिसीजन पावर है या उनका जो मन है वो डोलेगा नहीं। बट यहाँ पे कंडीशन इतनी बुरी आ चुकी है कि जो युधिष्ठिर है उनका जो संयम है वो भी क्षीण हो रहा है, वो भी टूट रहा है, ठीक है। तो युधिष्ठिर आते हैं अर्जुन की तरफ और अर्जुन के पास आके बोलते हैं कि अर्जुन की जो हालत देखते हैं वो कंफ्यूज हो रहा है, वो लड़ाई करूं नहीं करूं, है ना। तो वो बोलते हैं कि भाई तू तो बड़ा धनुर्धर है, विश्व विख्यात है और आज तेरे को क्या हुआ, तेरा गांडीव आज शांत क्यों पड़ा है, धनुष है ना, शांत क्यों पड़ा हुआ है, तू तो बड़ा यूं है, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। तो अर्जुन को बहुत दिल से बहुत बुरा लगता है, वो क्रिटिसाइज करके युधिष्ठिर चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये है कि अर्जुन ने क्या है कि एक कसम, एक प्रतिज्ञा ले रखी है। प्रतिज्ञा ये है कि अगर मेरे गांडीव जो है उसका कोई अपमान करेगा तो उसको वो मौत के घाट उतार देगा, उसकी वो मृत्यु करेगा, है ना। तो यहाँ पे अब बड़े युधिष्ठिर जो है वो अर्जुन के बड़े भाई है, तो यहाँ एक धर्म संकट आ गया है कि अब बड़े भाई को कैसे मारे, है ना। तो फिर ये कंफ्यूजन है, तो वो भगवान कृष्ण को बोलते हैं ये बात, ठीक है। तो भगवान कृष्ण तो भगवान है ना, 64 कलाओं के वो तो ज्ञाता है, ठीक है। तो उनको तो सब पता है, तो वो एडवाइस करते हैं एज ए मेंटर। वो बोलते हैं कि देखो बात ऐसी है कि हमारे शास्त्रों में बड़े भाई को क्या माना गया, पिता तुल्य माना गया, बड़े भाई को पिता तुल्य माना गया, ठीक है। और जो पिता है, पिता का अगर जीते जी आप अपमान करते ना तो पिता का अपमान पिता की मृत्यु के समान होता है। क्या होता है, पिता का जो अपमान होता है पिता की मृत्यु के समान होता है। तो आप अगर युधिष्ठिर का अपमान कर देंगे तो एक तरह से उनकी मृत्यु हो जाएगी, मतलब आपके जो प्रतिज्ञा है वो भी पूरी हो जाएगी और उनका अपमान मतलब वो भी पूरा, आपको उनका वध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो भरी सभा में फिर जाते हैं और युधिष्ठिर का अपमान करते हैं। युधिष्ठिर को बोलते हैं कि आज जो ये सब कंडीशन हुई है, हम हमारा राजपाट चला गया या फिर हमने वनवास काटा है, जुआ खेला, सबका जो मूल कारण है वो आप है और बुरा भला बोलता है, पूरी तरह क्रिटिसाइज करता है, ठीक है। तो युधिष्ठिर को थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, लेकिन वो तो संयमी आदमी है तो वो जेल लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि वापस से एक ट्विस्ट है यहाँ पे। ट्विस्ट ये है कि अर्जुन को आत्मग्लानि होती है कि भाई मैंने बड़े भाई को भरी सभा में ऐसा बोल दिया, तो बहुत ज्यादा आत्मग्लानि होती है। तो फिर जीते जी मतलब कि अपमान कर दिया बड़े भाई का, और बड़े भाई जो होता है पिता तुल्य होता है, और बड़े भाई मतलब पिता का अपमान करने के बाद मैं तो जीवित नहीं रह सकता, तो मैं ये शरीर त्यागने वाला हूं। अर्जुन ये डिसाइड कर लेते हैं और अगले दिन क्या जो शैया तैयार करते हैं और उस पर मरने वाले होते हैं, मतलब, ठीक है। तो वापस से कृष्ण भगवान तक न्यूज पहुंचती है और कृष्ण भगवान देखते हैं यार एक प्रॉब्लम से निकालो और दूसरी तैयार है, ठीक है। तो लेकिन भगवान तो भगवान है, तो फिर भगवान बोलते हैं कि अर्जुन इसका भी एक उपाय है। उपाय ये है कि आप ये सोच रहे हो कि आपको आत्मग्लानि हुई और आप अपना शरीर त्यागने वाले हो, ठीक है। तो हमारे जो शास्त्र है उसमें एक बात और है कि आप अगर खुद की तारीफ करते हैं, स्व प्रशंसा करते हैं, तो वो आत्महत्या के समान है। स्व प्रशंसा आत्महत्या के समान है, इसलिए आप खुद की तारीफ कर लीजिए बड़ी सभा में, तो फिर वो क्या हो जाएगा, सुसाइड के बराबर ही होगा, तो आपको मरने की जरूरत नहीं है। तो वो ऐसे करके फिर उनको, तो मतलब दोनों ही जो बुरी कंडीशन होती है उससे। अब इस कहानी में देखो सीखने लायक चीज क्या है वो आप देखिए। एक चीज तो ये है कि जो आप बुरी से जो अपने गुरु या मेंटर या शिक्षक जो होते हैं बुरी से बुरी कंडीशन से आपको बाहर निकाल सकते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बाहर निकाला, ठीक है। एक जो बड़ी सीख अपने को मिलती है वो ये है। दूसरी एक बड़ी बात अपने को यह मिलती है कि आपने देखा होगा युधिष्ठिर ने अर्जुन का अपमान किया, ठीक है, और अर्जुन वापस बड़ी सभा में युधिष्ठिर का अपमान करते, तो वो संयम रखते हैं।
तो हो सकता है बहुत बड़ी लाइफ में ऐसी कंडीशन आती है कि आपके अपने लोग ही आपको क्रिटिसाइज करेंगे कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तुझे ये करना चाहिए था। वहां पे आपको संयम नहीं खोना है, आपको संयम रखना है, शांत रहना है, समय आने पर जवाब देना है। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, है ना। और मैं इनवाइट करूंगा नेक्स्ट जो आ रहे हैं, लेखनी आ रहे हैं स्पीच लेके। बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। हेलो, मेरा नाम लेखनी कलाल है। मैं बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। मैंने यहाँ पे स्पीच और एक पोएम लिखी है और ये मेरे खुद के भाव हैं जो मैं टीचर के बारे में फील करती हूँ, वही लिखा है। मैं स्पीच करती हूँ। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना सम्मान नहीं, गुरु ही बनाते महान, उनके बिना हमारा कोई मान नहीं। ये पंक्ति सिर्फ कहने की नहीं है, ये जीवन में उतारने वाली है। टीचर हमारे सपनों को पंख देते हैं, जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं। गुरु की दस्तक से जीवन सूर्य से प्रकाशित हो उठता है। मैं भी आपके जैसा सीखना चाहती हूँ, आप जैसा पढ़ाते हो वैसा भी पढ़ाना चाहती हूँ। आप जैसी नहीं परंतु आपकी परछाई बनना चाहती हूँ। आपने जैसा दूसरों का भविष्य उजालों से भरना चाहती हूँ। आपने लाखों लोगों को बनाया इस काबिल, मैं भी देश का भविष्य का हिस्सा बनना चाहती हूँ। आपके अनुभव से मैं भी थोड़ा सा अनुभव लेना चाहती हूँ। टीचर्स हमेशा एक विद्यार्थी की तरफ पढ़ते हैं, क्योंकि हमको पढ़ाने से पहले वो भी पढ़ के आते हैं। और टीचर्स के लिए मैंने कुछ पोएम्स लिखी है, 2-4 लाइन्स। मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं। अंधेरे से उजाले की ओर ले जाते हैं, मेरी हर नादानी को माफ कर आगे बढ़ना सिखाते हैं। मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं। मेरे टीचर हर सपने को साकार करना सिखाते हैं, किताबों से ही नहीं किंतु जीवन का ज्ञान भी सिखाते हैं। मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं। सूरज की तरह तपना और सूरज की तरह चमकना सिखाते हैं, ईमानदारी से सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं। मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं। कड़ी धूप की छाया हो, ज्ञान की माया हो, जब भी भटके हैं राह से हम एक दोस्त बन समझाया है आपने। मेरे गुरु बहुत प्यारे हैं, मेरे गुरु बहुत प्यारे हैं। थैंक यू। अगर इसमें कोई मेरे से गलती हो तो मुझे तहे दिल से माफी चाहती हूँ। बहुत ही शानदार पोएम इन्होंने सुनाई लेखनी के लिए। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजाइए। नेक्स्ट आप में से कोई स्टूडेंट और आना चाहे, अगर कोई गीत स्पीच वगैरह कोई देना चाहे तो आ जाइए, इनवाइट है, आ जाइए। Hello. Hello. My name is Ritika Malviya and happy Teachers Day to all. मैं आपको एक संस्कृत में सरस्वती माँ की प्रेयर है वो सुनाना चाहती हूँ। या कुंदेन्दु तुषारे हारे धवला, या शुभ्रवस्त्राविता,
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या शुभ्रवस्त्राविता या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रभृतिवि देवी सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पहा निःशेषजाड्यां पहा। धन्यवाद। नेक्स्ट और कोई आना चाहे जल्दी से आ जाइए। ये कैसे रहेगा? ये बस ओके ओके ओके। हेलो, सबसे पहले तो यहाँ विराजे हुए सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मैं पहली बार इस कोचिंग क्लासेस पे आया था तो एक ही चीज़ दिमाग में थी कि मेहता सर के बारे में एक ही चीज़ दिमाग में थी कि एक ही टीचर तीनों सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ा सकते हैं। वो चीज़ थी, जैसा कि मेरी बहन ने बताया कि सबकी एक मेंटेलिटी होती है कि किसी की अगर फिजिक्स अच्छी होती है तो बायो खराब होती है, और अगर बायो अच्छी होती है तो केमिस्ट्री खराब होती है। वही विचार मेरे थे, मगर जब सर से मैं मिला तो सब कुछ चेंज हो गया। और मैं जिस टीचर की तलाश में था, मैं लगभग उदयपुर के सारे कोचिंग क्लासेस पे जाके आया हूँ यहाँ आने से पहले। और मेरी जो ज़रूरत थी, मुझे जिसकी चाह थी, वो चीज़ मुझे यहाँ मिली है मेहता सर के लिए। तो मेहता सर के पास, तो इस चीज़ के लिए मैं सर का थैंक यू करना चाहूँगा तहे दिल से कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। और एक गाना है जिसकी कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और वो सारे टीचर्स के लिए डेडिकेटेड है कि शुक्रिया 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 है आज जो भी हम सब, है आपकी ही बदौलत, है आज जो भी हम सब, है आपकी ही बदौलत, है आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और एक गाने की लाइन है जो शायद वो सर के लिए नहीं है, बट उसकी कुछ लाइनें हैं जो उनसे वो रिलेट करेंगे, और वो ये है कि यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। तो सर बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना, दुनिया जरूर बदलेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए जोरदार तालियां बजाइए कमलेश के लिए, बहुत ही अच्छे इन्होंने विचार रखे और गाना भी बहुत अच्छा गाया है ना। तो और कोई नेक्स्ट आना चाहे आ जाइए। मेरे प्रथम गुरु माता पिता और द्वितीय गुरुजन मेरे स्कूल के सभी गुरु को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है सर?
हम अपने हाथों से मुकद्दर लिखेंगे, हम अपने हाथों से मुकद्दर लिखेंगे। रेत की कलम से लेकर समुद्र लिखेंगे, समुद्र लिखेंगे। हम अपने हाथों से मुकद्दर लिखेंगे। कोई जब ये पूछे कि जाना कहाँ है, तेरी कोशिशों का ठिकाना कहाँ है, मंजिल में हम नीला अंबर लिखेंगे। हम अपने हाथों से मुकद्दर लिखेंगे। रेत की कलम लेकर समंदर लिखेंगे। सफर में उदासी के लम्हे जो आए, नाकामयाबी का मंजर जो सताए, सफर में उदासी के लम्हे जो आए, इरादों में हम फिर से सिकंदर लिखेंगे। हम अपने हाथों से मुकद्दर लिखेंगे, मुकद्दर लिखेंगे। रेत की कलम लेकर समंदर लिखेंगे, समंदर लिखेंगे। ये सर के लिए कुछ। तुमको लगता है तुम संवरते मगर, तुमको लगता है तुम संवरते मगर आईना है संवरता तुम्हें देखकर। चलते फिरते चलते फिरते चलते फिरते ही तुम नहीं मिल गए। 100 जन्म की दुआओं की सौगात है। चांद बैठा है मेरे सामने, मेरे घर में हुई चांदनी रात है। ये हमें काफ़ी सारा सर से सीखने को मिला है यहाँ पर। जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं धौलपुर से आया हूँ और फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं प्रथम स्टूडेंट हूँ शायद पूर्वी ज़िले का। शायद मुझे पता है कि उससे पहले कोई नहीं आया है। सर के पढ़ाने के तरीका से ही मैं यहाँ पर आया था और काफ़ी अच्छा मुझे पढ़ाने का तरीका तो पहले भी लगा। इतना कुछ सीखा है कि जो भी सर पढ़ाते हैं मैं चाहूँ तो इसको अब भी बोर्ड पे पढ़ा सकता हूँ, एक एक टॉपिक को पढ़ा सकता हूँ। इतना मुझे लर्न भी है और मैं ज़्यादा भी नहीं पढ़ता हूँ, जा करके 1 घंटे ही पढ़ पाता हूँ सर की देख करके नोट्सों को, वो भी मुझे याद लर्न रहता है। मैंने जो भी शायद मुझे 50 दिन होने पाए हैं, 50 दिन के अंदर सर ने जो भी टॉपिक कराए हैं शायद मुझे टिप्स पर याद भी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। कृष्ण मुरारी ने बहुत ही अच्छे अपने विचार रखे और अच्छी आपको पोयम सुनाई। जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से। चलिए, अब हमारे बीच शिक्षक गण, हमारे गुरुजन मौजूद हैं। सभी अपने अपने फील्ड के दिग्गज मौजूद है। तो मैं अब गुरुजन आपके सामने आएंगे और विचार रखेंगे, अपने 2 शब्द संक्षिप्त में बताएंगे। इसी क्रम में मैं सबसे पहले पॉलिटी के जो दिग्गज हमारे बीच मौजूद है, डॉक्टर रमेश सर। चलिए, नमस्ते। कैसे सभी आप? बढ़िया एकदम। चलो, आदरणीय मेहता साहब और मेरे साथी फैकल्टी जैन साहब, राजेश जी, विपुल जी, सैनी साहब और जिंदगी के 25 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन 25 साल के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इसके आगे भी कुछ है, और वो है विद्यार्थी होना। विद्यार्थी होना, उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ निकी, और वो है सीखना। एक विद्यार्थी गलती करता है तो उसके नंबर कटते हैं, लेकिन मैंने आज दिन तक नहीं देखा कि एक टीचर्स गलती करता है उसके नंबर कटते हो, कभी नहीं। ठीक है ना? इसलिए जो भी लक्ष्य आप लोग लेके चले उसमें समर्पण बहुत जरूरी है, और लक्ष्य की दिशा सोच से नहीं होती। लक्ष्य की दिशा जो है मेहनत से तय होती है। सोच से आप कोई चीज हासिल नहीं करोगे, समझ से, मेहनत से अगर आप करोगे, जितनी मेहनत है उतना है। सोच सिर्फ मन के द्वारा संचालित होती है, और दुनिया का इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बैरूपिया है वो मन है। ठीक है ना? पल पल अपने स्वांग बदलता है। इसलिए मन के अधीन नहीं होना है, मन को अपने अधीन बनाइए, तभी हम जाके अपनी सफलता में कहीं कहीं कामयाब हासिल होंगे।
और अभी जो जैसा माहौल है, जिस हिसाब से है, हमने शुरू से सदियों से लेकर अब तक बहुत सारा बच्चों को ज्ञान देता है, सदियों से। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं। गणित में भी कई समकाउंट पढ़ रहे हैं, षटकाउंट पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। लेकिन आज की जो जरूरत है वो दृष्टिकोण पढ़ने की जरूरत है। हम जिस समय दृष्टिकोण डेवलप कर लेंगे, दृष्टिकोण सीख लेंगे, तो हमारी समस्याएं आधी से ज्यादा समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना? इसलिए आप सबको, भावी शिक्षकों को, और मैं तो बच्चों को क्लास में भी कई बार बोलता रहता हूँ कि आप लोग अगली जो शुभकामना है मुझे, हम सबको, आप अपनी स्कूल से बेस करें, वो हमें लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए। सर का बहुत बहुत आभार। बहुत ही शानदार विचार सर ने आपके समक्ष रखे। एक तो मन को कंट्रोल करना है। आप जो भी जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है तो फिर आप उस लक्ष्य की ओर जल्दी से उसको प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ पाएंगे, है ना? एक बात ये सर ने बहुत ही अच्छी गहरी बात बोली। और दूसरा, एक सर ने बताया कि इनके जो अनुभव है अभी, उसके आधार पर इन्होंने बोला कि विद्यार्थी होना, यानी कि आपको एक लर्निंग एटीट्यूड हमेशा डेवलप करना है। भविष्य में आप टीचर बन जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप पारंगत हो गए। आपको लर्निंग हमेशा ऑन रहनी चाहिए, आपको सीखते रहना लगातार, है ना? तो बहुत ही अच्छे विचार सर ने रखे। इसी क्रम में हमारे बीच गणित के विशेषज्ञ मौजूद हैं, अखिलेश जारोली सर आपके सामने आएंगे और संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। अरे कहीं भी हो, लो आ जाओ आ जाओ। क्या हो गया इनके पाँव में? सब ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट तो वैसे मुझे जानते होंगे और बहुत सारे शायद नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि मेरा विषय ऐसा है जो किसी को पसंद भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप सब पढ़ते हैं, आप सब सहते हैं, इसलिए हम कह लेते हैं। तो सबको नमस्कार, सबको स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि सर ने बताया कि मैं गणित विषय का अध्यापक हूँ, पिछले 5 साल से यहाँ हूँ, 10 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं और जीवन के संघर्ष आप सब कर ही रहे हैं और आप सभी भी शिक्षक बनने की ओर अग्रसर हैं। जीवन की चुनौतियाँ जो भी आपके साथ है वो आगे भी कायम रहेगी। ऐसा नहीं है कि शिक्षक बनने के बाद, सरकारी सेवा में जाने के बाद चुनौतियाँ समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। मैं खुद भी सरकारी सेवा में हूँ, पर चुनौतियाँ समाप्त कहीं पे भी नहीं होती है। तो आपको चुनौतियों से लड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और 4 लाइनें आपके लिए, मैं एक स्वयं श्री वास्तविक कवि हुए हैं, है मतलब हुए क्या है अभी भी, तो उनकी 4 लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं मैं आपके सामने। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। जब आपको कोई रोकता है, आपको कोई टोकता है और आपसे कहता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, बहुत ही शानदार उद्बोधन सर ने दिया। इसी क्रम में हमारे बीच आर्ट एंड कल्चर के विशेषज्ञ अखिलेश, शैलेंद्र सर, नहीं सर, दो शब्द सर, कुछ भी आप बोल दीजिए। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे जो भी साथी हैं, वैसे तो सबने बोल दिया है, सर ने बोल दिया, मैं क्या बोलूं अब इसमें। और मेरी थोड़ी अभी हेल्थ इशू भी है कि मैं ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। तो आप तो सिर्फ मेहनत कीजिए, जो सर पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाइए,
और ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव निकालोगे तो आपका सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो ऑब्जेक्टिव करता है। और मैं नॉर्मल से एक कहानी सुनाना चाहता हूँ वहाँ पे। एक बच्चा होता है, वो अपने पिता के पास जाता है और पिता उसको एक पत्थर देते हैं और कहते हैं कि तुम 3 जगह जाओ, इस पत्थर का एक मूल्य होगा, पता करके आओ। तो वो एक निकलता है, बच्चा निकलता है और बाजार में एक आदमी मिलता है। और बाजार में जब आदमी मिलता है तो वो पूछता है कि ये पत्थर है मेरे पास और इसका मूल्य क्या है। तो बताता है कि यार ये तो 5 रुपए का पत्थर है। पिता के पास जाता है और पिता के पास जाके कहता है कि यार ये तो 5 रुपए का पत्थर है। पिता कहते हैं अब तुम जाओ, एक बहुमूल्य जो पत्थर की शॉप है वहां जाओ और इसका मूल्य पता करो। तो बहुमूल्य पत्थर की शॉप में जाता है और पता करता है तो पता लगता है कि यार इस पत्थर का जो मूल्य है वो कितना है, 5,000। फिर पिता के पास जाता है और कहता है कि इसका वहां पर मूल्य था 5,000। अब वो कहता है कि अब तुम सोनार के पास जाओ, जो डायमंड वाइमंड रखता हो उसके पास जाओ और उसका मूल्य पता करो। वहां जाकर उसको पता लगता है कि वो पत्थर जो है वो कितने का है, 5 लाख का। पत्थर सेम है, स्थान अलग है। तो आपको खुद को अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए कि मैं क्या हूं। आपकी वैल्यू हर जगह एक है, मगर वही पत्थर उसकी वैल्यू अलग है। तो आप खुद डिसाइड करते हो कि वैल्यू क्या है। बेरोजगार होकर घूमोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको खुद की वैल्यू पता होनी चाहिए। टीचर की वैल्यू अलग होती है, आप आरएस बनोगे, आईएएस बनोगे, उसकी वैल्यू अलग होती है। तो आपको खुद को अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए कि मैं क्या हूं और वो खुद को साबित करना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा तो क्या बोलूं, पाँव में दर्द भी हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। सर का बहुत बहुत हेलो हेलो हेलो, पीछे आवाज आ रही है? हेलो हेलो। सर का बहुत बहुत आभार। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से सर ने बताया कि आपको अपनी वैल्यू ध्यान होनी चाहिए, है ना। तो इसी क्रम में नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा, अपने बीच मौजूद है बॉटनी के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सुतार सर। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आ रही है वॉइस बराबर? तो हेलो, आ रही है आवाज़? तो सर्वप्रथम हर और हरि के चरणों में और माँ शारदा के चरणों में वंदन। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मेहता साहब, सभी मेरे शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों, आज जैसा कि शिक्षक दिवस है तो ये शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। तो आज सभी ने आज हमारे लिए ये आयोजन रखा है, इसलिए मैं आप सभी का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप सभी भावी शिक्षकों को, क्योंकि मैं भावी शिक्षक कह रहा हूँ क्योंकि आप मेहता साहब के मार्गदर्शन में पढ़ रहे हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है। आप भावी शिक्षक हैं, तो मैं आप सभी को भी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस अवसर पर। और वैसे तो सभी शिक्षकों ने आपको प्रेरित किया है, लेकिन मैं भी, अगर आप एक शिक्षक के बनने की राह पर चल रहे हैं तो क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी सी मेरा ओपिनियन मैं आपको देना चाह रहा हूँ इसके अंदर। तो आप जिस तैयारी के अंदर अभी जा रहे हैं तो उसके अंदर आपको कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये ध्यान रखें आप। जो हमेशा सफलता क्या होती है कि कड़ी मेहनत मांगती है और निरंतरता मांगती है। तो आपको कंटिन्यूटी मेंटेन रखना अपनी पढ़ाई के अंदर, और जितना हार्ड वर्क आप कर सकते हैं उतना परिश्रम आपको करना है, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जो भी आप नोट्स बनावें, जो भी लिखे, जो भी पढ़े, वो व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अव्यवस्थित पढ़ेंगे, आपके नोट्स अव्यवस्थित है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ भी अव्यवस्थित रहेगी। इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करें, व्यवस्थित रूप से पढ़ें और उसको व्यवस्थित रखें। ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ आपको इसके अंदर ध्यान रखती है। तो निरंतरता हमेशा आपकी पढ़ाई के अंदर होनी चाहिए। दूसरा ये है कि हमेशा
जैसे मेहता साहब और ऐसे अनुभवी शिक्षकों के साथ आपको पढ़ना चाहिए। जब भी आप पढ़े तो हमेशा अनुभवी और जो विषय के ज्ञाता हो उसी से पढ़े, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कोविड पेंडेमिक के बाद जो है वो हर एक आदमी शिक्षक बन गया है। मतलब आप देखेंगे तो ऑनलाइन देखें ऑफलाइन देखें हर आदमी शिक्षक बन गया है। जो तो ऐसे जो जिन्होंने पूरा शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया, तो ऐसे बाजारू शिक्षक जो गाइड्स वाले शिक्षक होते हैं उनसे बचने का प्रयास करें। जो आपको कंटेंट, जैसा मैं यहाँ पर आया तो मेहता साहब का पहले ही ये इनका पहली लाइन ही थी कि हम यहाँ बच्चों को कंटेंट डिलीवर करते हैं, और उनका शुरू से यही प्रयास रहता है कि बच्चों को अच्छा कंटेंट जो होता है वो साइंस के अंदर देने का प्रयास रहता है। तो ये कंटेंट की तरफ अपन ध्यान देवें। बहुत आपको टीचर्स ऐसे मिल जाएंगे बाजार के अंदर जो है वो जो दुनिया भर की चीजें ये वो इधर उधर आपको उलझा देंगे। जो तो आपको इधर उधर भटकना नहीं है, जो अटक जाएगा वो सफल हो जाएगा। इसलिए अटकना है, भटकना नहीं है इधर उधर। तो एक जगह पे आप अटक करके अच्छी मन लगा करके पूरे मनोयोग के साथ आप क्या करेंगे, तैयारी करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, ये गारंटी है। जो ठीक है, तो एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, जब आप इस रास्ते पे चल रहे हैं शिक्षक बनने के, आप एक संघर्ष के पथ पे चल रहे हैं, तो कई बार जो होता है वो आपको निराशा का सामना करना पड़ता है, कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है, सिस्टम की कमियों के कारण भी कई बार आपको लंबा सफर करना पड़ता है। तो इस दौरान मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि आप एक किसी परम शक्ति के अंदर या एक इष्ट के अंदर अपनी क्या रखें, हमेशा निष्ठा रखें। जो भी आप किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, कोई भी बिलीव करते हो, लेकिन एक परम शक्ति या इष्ट के अंदर अपना क्या होना चाहिए, हमेशा एक अपना इसके अंदर लगाव होना चाहिए, जो आपको ऐसे समय, जो कठिन समय होता है, जो असफलता का समय होता है, जो डिप्रेशन का समय होता है, उस समय ये आपको क्या करती है, उससे उभारने में क्या करती है, ये आपको सहयोग करेगी। इसलिए ये भी एक अच्छी चीज इसके अंदर आपको ध्यान रखनी। दूसरा, आप ध्यान रखिए कि आप शिक्षक बन जाए, ठीक है, इसके बाद भी आप खाली इसको नौकरी की तरह नहीं लेना है। ठीक है, शिक्षक जैसे आप पढ़ते भी है, कई सारे कोट ऐसे चाणक्य वगैरह के कि शिक्षक जो होता है उसके गोद में जो सृजन और प्रलय दोनों पलता है। ठीक है, तो शिक्षक क्या होता है, राष्ट्र निर्माता होता है। वो भविष्य की पीढ़ी को क्या करता है, तैयार करता है। तो इस भविष्य की पीढ़ी को जब शिक्षक तैयार करता है तो उसके लिए आपका कर्तव्य और आपकी निष्ठा जो है, या आपका जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो भविष्य में जब भी आप शिक्षक बन जाए तो एक अच्छे शिक्षक बनने की कोशिश करें। किसी भी लेवल के ऊपर हो, आप प्राइमरी लेवल के ऊपर हो, सेकेंडरी लेवल के ऊपर हो, हायर सेकेंडरी लेवल के ऊपर हो, या आप हायर एजुकेशन में भी जाए, तो हमेशा बच्चों को ईमानदारी के साथ बहुत मेहनत करके, अगर आपको नहीं आता तो आप पढ़ के जाइए, लेकिन ईमानदारी के साथ क्या करना है, पढ़ाना है। क्योंकि सरकार इसके लिए आपको क्या करती है, पे करती है। और खाली आप इसको कि मेरे नौकरी लग गई है, मैं किसी स्कूल में जाकर के चुपके से चुपके से वापस आ जाऊँ, ये कभी भी एटीट्यूड नहीं रखना। मेहनत करके स्टूडेंट को पढ़ाना, क्योंकि ये जीवन बुमरंग है। जो आप देते हैं वही लौट करके क्या होता है, वापस आएगा। आप बच्चों को खोटा पढ़ाएंगे तो वही बच्चे आपके बच्चों को खोटा पढ़ाएंगे, क्योंकि वही आगे लौट करके फिर वापस क्या होगा। जैसे मैं आपको खोटा पढ़ाऊंगा, आप कभी शिक्षक बन जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं मेरे बच्चे आपसे टकराएंगे, तो आप उनको भी क्या पढ़ाओगे, खोटा ही पढ़ाओगे। तो ये क्या होता है, खोटा खोटा पूरी चेन जो है वो आगे आगे क्या होती रहती है, चलती रहती है। तो इसको ब्रेक करना जरूरी है। तो इसलिए हर एक टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत कर्तव्यनिष्ठ होकर के बहुत निष्ठा के साथ क्या करे, बच्चों को पढ़ाए। मतलब इसको एंजॉय करना, आपके अंदर टीचर उतर जाना चाहिए, शिक्षक जो होता है वो आपके अंदर उतर जाना चाहिए। इसको सिर्फ एक नौकरी का माध्यम नहीं बनाना। नौकरी तो लग गई, आपका पैसा आपको मिलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको आपको क्या करना है, इस पेशे को क्या करना है, जीना है। क्योंकि आप भविष्य बनाएंगे राष्ट्र प्रथम जो है उस भावना के साथ। क्योंकि हमारा, आप अच्छे शिक्षक है, अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, अच्छा समाज होगा तो हमारा अच्छा राष्ट्र का क्या होगा, निर्माण होगा। तो यही राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना के साथ आप अच्छा काम आगे करें और एक अच्छे शिक्षक बनेंगे ही, क्योंकि सर के मार्गदर्शन में है, एक एबल गाइडेंस के अंदर आप पढ़ रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से आप बनेंगे ही। तो मेरी आपको शिक्षक बनने के लिए भी शुभकामनाएं हैं, और इस शिक्षक दिवस के लिए भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। और दो लाइन मैं भी आपको सुना देता हूं इसके अवसर पर कि धनुष उठा प्रहार कर, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। अग्नि सी धधक धधक, अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, हिरण सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, सिंह सी दहाड़ कर, शंख की पुकार कर, तू सबसे पहला वार कर। थैंक यू, थैंक यू।
सर का बहुत बहुत आभार। सर ने बहुत ही शानदार आपको विस्तृत तरीके से बताया कि आपको कैसा शिक्षक बनना है ना। आपको कर्तव्यनिष्ठ रहना है, ऐसा नहीं कि आपकी जॉब लग गई तो आप बिल्कुल ही ऐसे हो जाए। आपको हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहना है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना, आपको लगातार मेहनत करते जाना है, ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट मैं गुरुजनों में से बुलाना चाहूंगा, ज्योग्राफी के विशेषज्ञ हमारे बीच मौजूद है, सुरेश सर, प्लीज वेलकम, ताली बजाकर स्वागत कीजिए। देखिए, सर्वप्रथम आप सभी के लिए शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे ज़्यादा इस शिक्षक दिवस पर मेहता सर का आभार जताना चाहूँगा। आज शिक्षक दिवस के लिए छात्र उत्सुक रहते हैं। अगर हम शिक्षक दिवस मनाएंगे, शिक्षकों के मुखार बिंदु से दो शब्द सुनेंगे, भाई शिक्षक का काम पढ़ाना है, पढ़ाता तो पूरे दिन है, सप्ताह भर पढ़ाता है, लेकिन सबसे पहली बात ये मिली, शिक्षक दिवस पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए क्या स्पेशल बोल सकता है। आप कहीं भी चली जाइए, ऐसे शिक्षक दिवस पर जो ये भावना एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी के सामने रखने को कभी नहीं मिलती। आज भी शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जाओ, पढ़ाओ और पढ़ा के बस अपने घर आ जाओ, ठीक है। ये तो सबसे पहले तो सबसे जोरदार तालियां स्पेशली मेहता सर के लिए जो ये प्रोग्राम रखा, क्योंकि एक शिक्षक पढ़ाता है, हम रोजाना आते हैं, पढ़ाकर चले जाते हैं, वो हमारी एक पेशा है, हमारी एक नौकरी है। लेकिन आज हम आपके सामने जो बात, दो शब्द जो सर जी ने बोले अपने सबने, तो ये शिक्षक दिवस के उपहार में बहुत सब कुछ अच्छा था। और मैं यही कहना चाहूंगा, जीवन में सफलता असफलता दो चीजें होती हैं। सफलता हमें जब मिलती है जब हम सबसे पहले अपना जो लक्ष्य है उसको सही चुनना चाहिए, और सही लक्ष्य को पाने के लिए उसके लिए साधन अच्छे होने चाहिए। तो आपने जो सबसे पहला जो काम किया है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साधन सही चुना, स्थान सही चुना। एक भाई अभी कुछ देर पहले आया धौलपुर से और उदयपुर तक आने पर कितने बड़े बड़े सिटीज पड़ते हैं, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, और जब कहाँ आया वो उदयपुर। क्यों? उसने कुछ देखा है। 1000 किलोमीटर दूर से चल के डॉक्टर मेहता क्लासेज को क्यों चुना? क्योंकि उसने देखा कि मुझे यहाँ पर कुछ देखने को, सुनने को, पढ़ने को कुछ क्या मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। 50 दिन पढ़ा, 50 दिन का मैटर वो बोर्ड पर लिख सकता था, कॉन्फिडेंस था अंदर उसके। अब ऐसा नहीं है साहब, उसने खुद ने मेहनत की है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इसमें जो यहाँ के मेन जो आपका सब्जेक्ट है मैथ साइंस में, सर सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं, सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। और जो भी टीचर्स हैं आपके जीके वाले, वो भी सर ने अच्छे से रख रखे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप सभी मेहनत करें, और मेहनत करके आने वाले 2025 का जो शिक्षक दिवस है वो आप सब एक शिक्षक के रूप में मनाएं। और मेहता सर के लिए और हमारे सब के लिए बहुत बहुत एक अचीवमेंट होगा, बहुत बहुत एक गर्व का विषय होगा। आप एक शिक्षक बनेंगे, पक्का बनेंगे। शिक्षक दिवस की पुनः आपके लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सर का बहुत बहुत आभार। बहुत ही संक्षिप्त तरीके से सर ने आपको समझाया कि आपको एक अच्छा शिक्षक बनना चाहिए जीवन में। और इसी क्रम में आगे जो मैं बुलाने जा रहा हूँ, हमारे गुरुजनों में से विपुल सर मौजूद हैं, तो विपुल सर का स्वागत करिए तालियां बजाकर। तो आवाज आ रही? आज अपन पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। सबसे पहले तो आप सभी को और मेरे साथियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। दूसरी बात, आज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया भी है, बाबा रामदेव जी का जन्मदिन भी है। आपने तो बताया नहीं पर मैं बता देता हूं, इसलिए बाबेरी बीच की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय बाबारी। जोर से यार, मजा नहीं आया। जय बाबारी।
बाबू आपर और आपा बाबा। देखो, शिक्षक बहुत बड़ी बात है। मैं अपने आप को उस लेवल का नहीं मानता हूं, मैं तो तुच्छ प्राणी हूं। हर व्यक्ति का पहला जो शिक्षक होता है उसके माता पिता होते हैं। उन्होंने जो आपको संस्कार दिए हैं उसको आप लेके चल रहे हो, और आपकी सफलता के सही हकदार भी वही होंगे। हम तो आपके मार्गदर्शक हैं। जो आप यहाँ पर आए हो तो कोई सब्जेक्ट बताना है तो हम आपको अपने तरीके से बता देते हैं। बाकी सारी बातें तो हर जगह पर लिखी हुई है, किताबों के अंदर भी है। और मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आपको 2 मिनट में पूरा करूंगा फिर सर को। मैं हमेशा से कहता है, और मैंने पहले भी कहा था कि LIC वाले यूं ही कहते हैं कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सही मायने में क्या चलती है? सरकारी नौकरी। क्या चलती है भाई? जब तक जिंदा रहोगे तब तक तुमको सरकार क्या देगी? पेमेंट देगी। ठीक है, मरने के बाद में तुम्हारे पीछे जो पत्नी आएगी उसको क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आपको क्या मिलेगी? पेंशन। और बीच में हार्ट अटैक, कोरोना आदि से अगर तुम सलट गए, माना कि सर, माना कि सलट गए, तो तुम्हारा जो बच्चा होगा उसको आपके स्थान पर क्या मिलेगी? नौकरी। तो बच्चा कहेगा ना कि पिताजी ने हमारे लिए इतना किया तो है कम से कम, कि नहीं कहेगा? इसलिए नौकरी लग जाओगे तो दुनिया याद रखेगी, तुम्हारे घर वाले याद रखेंगे। बाकी तुम ही जानते हो कि लोग इस दुनिया में लोगों को कितना जल्दी भुला देते हैं। 10 दिन भी नहीं लगते उनको भुलाने में। इसलिए नौकरी लग जाओ। बाकी तुम स्वयं समझदार हो। आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। सर का बहुत बहुत आभार। सर ने अपने तरीके से आपको मोटिवेट किया। अब डॉक्टर मेहता सर को मैं इनवाइट करूंगा, एक बार सभी जो गुरुजन यहाँ मौजूद है उनको मोमेंटो प्रदान करें और इनका स्वागत करें। सबसे पहले डॉक्टर रमेश गहलोत सर को मैं इनवाइट करूंगा। डॉक्टर मेहता सर आ जाएं। नेक्स्ट सुरेश सैनी सर को इनवाइट करूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत करें सर का। नेक्स्ट विपुल सर को इनवाइट करूंगा मैं। नेक्स्ट डॉक्टर राजेश सुतार सर आइए। नेक्स्ट शैलेंद्र सर प्लीज स्टेज पे आइए। डॉक्टर रमेश गहलोत सर आप आ जाइए। डॉक्टर मेहता सर को मोमेंटो प्रदान करके स्वागत करिए। चलिए, इसी क्रम में अब हमारे जो डॉक्टर मेहता सर है इनको इनवाइट करूंगा मैं कि आपको आशीर्वचन 2 शब्द संक्षिप्त में बताएं कि आपको जीवन में आगे क्या करना है और कैसे करना है। वैसे तो बताते ही रहते हैं, बट आज और शॉर्ट में कुछ यूनिक तरीके से आपको बताएंगे। तो सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। मेरे सभी टीचर्स फ्रेंड्स को और मेरे सभी स्टूडेंट्स को सबको हैप्पी टीचर्स डे। और आज जो भी टीचर्स डे आता है मेरे लिए थोड़ा सा भावुक दिन होता है कि मैं चला था डॉक्टर बनने, और 2004 में मैंने डिसाइड किया कि जो मेरे अंदर नॉलेज है क्लियर, उसको अगर मैं मेरे पास ही रख लूँगा तो वो वही मेरे पास ही रह जाएगा। तो उसी समय मैंने 2004 में डिसाइड किया कि मुझे टीचर बनना है और अपने नॉलेज को डिलीवर करना है। आज 2024 मतलब पूरे 20 साल हो गए हैं क्लियर।
जो मेरे पास नॉलेज है उसे शेयर करते हुए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आज एसडीएम भी है, बोलो फर्स्ट ग्रेड में लेक्चरर बनने के बाद आरएस ऑफिसर भी है, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर भी है, अपने साइंस कॉलेज के अंदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के मेरी स्टूडेंट है, चित्तौड़ के अंदर एसडीएम है वो मेरी स्टूडेंट है, और भी पूरे राजस्थान के अंदर बहुत सारे अच्छे पोस्ट पे जो है। तो अगर मैं डॉक्टर ही बन के रह जाता और प्रैक्टिस कर रहा होता तो अभी मेरे हिसाब से हार्ट अटैक का या ब्लड प्रेशर का या किसी ना किसी का पेशेंट जरूर बन जाता। तो जो मेरा इंटरेस्ट है उसको जी रहा हूँ। तो आपको वो क्लास में लगता भी होगा कि सर पढ़ाने के साथ साथ, बोलो पढ़ाने के साथ साथ उसको जीते भी हैं, क्लियर। इसीलिए मुझे थकान नहीं होती है। सुबह 8 से 7 बजे तक नॉन स्टॉप मेरी 11 घंटे क्लास रहती है अलग अलग बैच में। उसके बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं टायर्ड हो गया हूँ। उसका रीज़न है कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो मैं काम कर रहा हूँ, क्लियर। और आपको वो नॉलेज जो मेरे अंदर है वो दे रहा हूँ, और जिसको आप लाइफ लॉन्ग बढ़ाएंगे। क्योंकि मेहता सर, मैं हमेशा कहता हूँ आज है कल नहीं, लेकिन उनका जो बताई हुई सीखी हुई चीज़ है वो बच्चों तक पहुँचती रहेगी। बोलो टीचर यही चाहता है कि हमेशा अपने पास उसको कुछ नहीं रखना है, जो नॉलेज जो ज्ञान उसने लिया है उसको डिलीवर करना है और बच्चे उसको और आगे बढ़ाए। तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं, लाइफ में बहुत आगे बढ़े। टीचर बोलो बनना आपका अभी फर्स्ट प्राइमरी एम है, लाइफ में अच्छा इंसान बनना आपका मेन एम होना चाहिए, क्लियर। तो जब से मैंने साइकोलॉजी पढ़ाना चालू किया है तो मैं टीचर के साथ साथ अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनता जा रहा हूं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा साइकोलॉजी न केवल एक सब्जेक्ट है, हमें वास्तव में जीवन जीने की कला सिखाता है, क्लियर। और साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा मैं साइंस का पर्सन हूं, पहले मेडिकल साइंस का, उसके बाद साइंस का। साइकोलॉजी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका रीजन है स्टूडेंट की प्रॉब्लम। जब आज से 8 साल 9 साल पहले स्टूडेंट बोलो मेरे पास आते थे, सर साइकोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैंने कहा ये क्या सब्जेक्ट है, क्लियर। तो उसको पहले अंदर उतारा, फिर उसमें साइंस वाला और डॉक्टर वाला दिमाग लगाया, और स्टूडेंट को बहुत अच्छा जब स्कोर होता है, जब वो आके बोलते हैं कि सर मेरे साइकोलॉजी में भी 30 में से 30 राइट हुए, तो मुझे बहुत गर्व होता है कि जो सब्जेक्ट मेरा नहीं है उसको भी मैं बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, क्लियर। और साइंस तो खैर मेरा सब्जेक्ट है ही है, बोलो बॉडी के हर एक कतरे के अंदर अब साइंस से 20 साल से अगर मैं पढ़ा रहा हूं, और उसके बाद भी आज भी बहुत ज़्यादा सीखने की और अपडेट रहने की कोशिश करता हूं। क्योंकि साइंस में मैंने आपको हमेशा कहा थ्योरी फिक्स है, अप्लाइड बहुत सारा हो सकता है। उसके लिए जो भी हर साल एग्जाम्स होते हैं उसमें टीचर्स बोलो जो बनाने वाले प्रोफेसर्स है वो कहाँ से दिमाग लगाते हैं, उसको मैं रिसर्च करता रहता हूँ। उसी का फायदा सभी स्टूडेंट को मिलता है और अपने यहाँ से टॉप रैंक आती है, क्लियर। तो सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर ने कहा नेक्स्ट ईयर आप सभी स्कूल्स के अंदर स्टूडेंट्स के साथ एज ए टीचर आप बनकर सबके साथ मनाएं, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। एक बार सभी गुरुजन का ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत आभार सभी गुरुजन का। नाउ इट्स टाइम टू रिजल्ट, है ना। जैसा कि आपको पता है स्टार्टिंग में अपने शॉर्ट आर्टिकल का कंपटीशन हुआ था, उसका रिजल्ट आ गया है, तो मैं अनाउंस करने वाला हूँ। जल्दी से आप स्टेज पे आ जाइए। सबसे पहले है फर्स्ट रैंक जिन्होंने हासिल करी है शॉर्ट आर्टिकल में, अर्पिता जोशी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। नेक्स्ट सेकंड रैंक जो हासिल करी है हेतल राव, आ जाइए।
तालियों से स्वागत करिए। थैंक यू। थर्ड रैंक नंदिनी कुंवर भाटी। थैंक यू। दूसरा जो कंपटीशन अपने यहाँ पे हुआ था पेंटिंग और आर्ट का कंपटीशन हुआ था, इसमें भी 3 लोगों ने टॉप किया है। फर्स्ट जो है आनंद मिनारिया, फर्स्ट रैंक इन्होंने प्राप्त करी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। सेकंड रैंक लेखनी कलाल, पेंटिंग और आर्ट में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। थैंक यू। थर्ड रैंक पेंटिंग और आर्ट में प्राप्त किया है पायल मेघवाल। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अच्छा प्रोग्राम रहा। सभी गुरुजनों का मैं धन्यवाद करता हूं और सभी जो विद्यार्थीगण यहाँ मौजूद है, आपने अपना समय दिया और आप यहाँ पधारे, इसलिए मैं तहे दिल से आपका स्वागत और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। अंत में एक पोयम है जो मुझे नेट से कहीं मिली थी, बहुत ही अच्छी है, तो आप रिलेट कर पाएंगे, तो ये मैं आपको डेडिकेट करना चाहूंगा, है ना। सुनिए। वे सारे लड़के अर्जुन तो थे, वे सारे लड़के अर्जुन तो थे, बस उनके हिस्से कृष्ण नहीं आए। वे सारे लड़के अर्जुन तो थे, बस उनके हिस्से कृष्ण नहीं आए। उनके हिस्से आया रोज 1 GB का डेटा। ठीक है। उन्होंने अपने कृष्ण को खूब तलाशा, उन्होंने अपने कृष्ण को खूब तलाशा, कभी किसी यूट्यूबर की बातों में, तो कभी 100 रुपए की जिंदगी बदल देने वाली किताबों में। लेकिन इन इंस्टॉलमेंट में मिली गीता ज्ञान ने उन्हें अध्यात्म कम और कैपिटलिज्म ज्यादा समझाया। कृष्ण के अभाव में ये अर्जुन नहीं कर पाए, कृष्ण के अभाव में ये अर्जुन नहीं कर पाए सगे दुर्योधन और दुशासनों का वध। अपने ही दिमाग में इन्होंने किया कौरवों का पोषण। किसी द्रोणाचार्य ने नहीं दिया इन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाने का वचन। ये निहारते रहे मछली का जिस्म। द्रौपदियों ने किया आखिरी वक्त में इन्हें इनकार, जताया इनकी काबिलियत पर संदेह। ये सारे अर्जुन असला कर अनमने से फिलहाल निपटा रहे नेटफ्लिक्स और सरकारी वैकेंसी का कर रहे हैं इंतजार। एकलव्यों के आगे निकलना इन्हें खलता है, ये कोसते हैं आरक्षण को, ये बेचारे हैं कंफ्यूज, इंटरनेट पर ढूंढ रहे सबसे खतरनाक हथियार। लेकिन मुझे यकीन है एक रोज ये उठेंगे अचानक से, इन्हें याद आएगा ये चला सकते हैं धनुष। लेकिन मुझे यकीन है एक रोज ये उठेंगे अचानक से और इन्हें याद आएगा ये चला सकते हैं धनुष। रखकर अपना आईफोन रेडमी फोन, उठा लेंगे गांडीव और तोड़ देंगे चक्रव्यूह, निकल आएंगे बाहर। तो ये पोएम मैं आपको डेडिकेट करना चाहूंगा। इसके माध्यम से यही बताया हुआ है कि आपको अपने लक्ष्य पे फोकस करना है, अपने गुरुजनों की जो बातें हैं उनको आपको फॉलो करना है और अपने लक्ष्य को कंसंट्रेट होकर मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से आ जाइए, आप स्वागत करिए ताली बजाकर। हेलो हेलो, आप सभी को मेरी ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं
सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ। अभी लेवल 2 में अक्टूबर में मेरी पोस्टिंग हुई है गोगुंदा में। सर से मैं 2020 से और 19 से कोचिंग करी मैंने, उस समय से जुड़ा हुआ हूँ और तब से मैं लगातार इनकी जो भी है गाइडेंस में पढ़ाई करी मैंने और तब जाके अभी 2023 में मेरी पोस्टिंग हुई है। और आज मैं सर को धन्यवाद देने के लिए आया था यहाँ पे, पर प्रोग्राम में वो भैया ने बता दिया कि हाँ, नीचे जाके आप बैठिए, तो मैं यहाँ आ गया। आपसे मिलके अच्छा लगा और आपको एक बार फिर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप आगे मेहनत करते रहें और सर के गाइडेंस में आपको निश्चित सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू। चलिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। सर के स्टूडेंट रह चुके हैं और सिलेक्शन ले लिया, इनकी पोस्टिंग हो गई है ना। ऐसे ही आप भी तैयारी करते रहें और एक दिन आप भी यहाँ स्टेज पे आए। ऐसी ही मेरी शुभकामनाएं आप सभी को और लगातार आप मेहनत करते रहें। और अंत में आप सभी को एक बार फिर से मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बहुत खुशी होती है जब स्टूडेंट सेलेक्ट होके यहाँ मिलने आते हैं। क्लियर? तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वास्तव में जो प्रयास है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट दूर रहते हैं, फ़ोन करके मैसेज करके भी बोलते हैं, है ना। जब भी उदयपुर आते हैं तो मेहता क्लासेस ज़रूर आते हैं, क्योंकि जो एक बार यहाँ पढ़ गया वो मेहता क्लासेस कभी भूल नहीं सकता लाइफ में। कुछ भी हो जाए उसको हमेशा मेहता क्लासेस की फीलिंग्स, मैंने आपसे कहा सबसे गोल्डन टाइम होता है एक स्टूडेंट लाइफ जब वो पढ़ रहा होता है, उससे बेटर कोई टाइम होता ही नहीं है। क्लियर? जब आप पूरा टाइम खुद के लिए दे रहे होते हो। बाकी जब लाइफ में सेलेक्ट हो जाओगे तो आप अपने लिए टाइम खुद निकालने की कोशिश करोगे कि भाई मेरे लिए टाइम क्या निकालो। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम बिजी रहते हैं तो हम खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो आप बहुत अच्छा है कि एक स्टूडेंट लाइफ को जी रहे हो, अच्छे से जियो, मेहनत करो और कुछ लाइफ में ऐसा सीखो जिसको लाइफ लॉन्ग आगे बढ़ाओ। क्लियर? ओके, थैंक्स अ लॉट सबको। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं।